परेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीनैके बंधु शरणं प्रपद्ये। बंधु सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रीतम प्राणाधार हो श्री श्यामा युगल रूप पद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री गुरु चरणों में विनमो बारंबार। बनी रहे स्मृति मधुर सुचि मंगलमय सुखकार। श्रद्धा नित बढ़ती रहे बढ़े नित्य विश्वास। अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। अर्पण हो अवशेष अब जीवन के सब श्वास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात अक्षरातीत राष्ट्रमजी राधा कृष्ण जिनकी सुंदर छवि मंदिर में विराजमान है। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्री श्री 108 परमहंस सदगुरु श्री रामरतन दास जी महाराज जिनकी सुंदर छवि आप सभी दर्शन कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिहानी, जिसमें श्री बीतक चर्चा और श्री कृष्ण त्रिधा लीला का ये सुंदर आयोजन रखा गया है। और वैसे तो बीतक चर्चा जो होती है, ये नियम है कि श्रावण मास, हमारे यहाँ पर श्रावण मास और गुजरात के वहाँ आषाढ़ महीना कहा गया। तो श्रावण मास में श्रावण मास की पंचमी को प्रारंभ होकर के और पंचमी तक की बीतक किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर बीतक भी शुरू कर देते हैं और सार रूप में उसको समझने के लिए तो 11 दिन 15 दिन ऐसे करके उसको कथा के रूप में भी श्रवण किया जा सकता है। तो आइए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिहानी में हमारे सभी सुंदर साथ जी के सहयोग से, जिसमें हमारे विजेंद्र धीमान जी, उनकी धर्मपत्नी उषा जी, हमारे मुकेश जी नाम राकेश जी, उनकी धर्मपत्नी अनीता जी,
हमारे पूर्णचंद जी, उनकी धर्मपत्नी रानी, रेखा जी, मिथिलेश जी, अन्य अन्य सुंदर साथ, अनीता जी और भी जो भी सुंदर साथ है, और मोदी नगर से पधारे विशेष रूप से हमारे राजू भाई, कहिए तो उनके सभी के सहयोग से श्री बीतक चर्चा का आज ये आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिहानी में प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और मेरी बाईं ओर मुजाहिदपुर से पधारे हमारे नरेंद्र भाई, हमारे मोनू भाई, जो बहुत ही सुंदर भजनों का रस आस्वादन कराते हैं और अभी आप लोग कर भी रहे थे, तो हमारा सभी का वो साथ देंगे नरेंद्र जी और हमारे मोनू भाई। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में वंदन करते हुए आज के प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं श्री बीतक चर्चा और श्री कृष्ण कथा का प्रथम दिन है। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए साक्षात परमात्मा का गुणगान करते हुए पहले दिन में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की, श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं।
थोड़ी सी खड़े दीन भिखारी, इसे भिक्षा दो थोड़ी सी। ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हें प्रणाम करते हैं। ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी भक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी भक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। श्री जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। पिया जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। पिया जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। धनी जी आज आपको सभी प्रणाम करते हैं। पिया जी साथ आज सब आप प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी मुक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी मुक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की जय। निजानंद से कृष्ण से प्राणनाथाय वैद्रम चरित्रम पावनमेतद्यच्च लोकेषु दुर्लभम, लोकेषु दुर्लभम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम प्रतिवर्ष प्रत्येक श्री कृष्ण प्रणामी नित्यानंद आश्रमों में श्री वितक चर्चा का आयोजन किया जाता है। चाहे प्रत्येक मंदिर में हो, चाहे हर किसी सुंदर साहब के घर पर हो। जैसे श्रावण मास का प्रारंभ होता है, त्यों ही सभी के मन में क्या हो जाता है कि वितक का समय आ गया है, वितक चर्चा का प्रारंभ होने वाला है। तो सर्वप्रथम तो ये वितक की जिसने हमें देन दी, वितक को जिसने लिखा, सबसे पहले उनको हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। उनको भी महामति कहा है, क्योंकि वितक जो लिखने वाले हैं स्वामी लालदास जी साक्षात, उन्हीं के अंदर बैठ करके स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जी, राजी महाराज ने बैठ करके वितक लिखवाया। लालदास जी तो केवल कलम लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर कौन बैठे हुए थे, साक्षात धाम की धनी राजी महाराज स्वामी प्राणनाथ जी बैठ करके वो करा रहे थे। तो श्रावण मास में ही वितक चर्चा का आयोजन किया जाता है। क्यों? जैसे आप देखते हैं बरसात का जो मौसम आता है तो और आकाश मार्ग से धरती पर क्या होने लगती है, मेघ माने वर्षा होने लगती है। और जब ये वर्षा होती है तो ये वर्षा अपनी साथ धूल मिट्टी दूषित कण सब बहा करके ले जाती है। जब बरसात होता है तो धूल मिट्टी और जो दूषित वातावरण होता है, उस दूषित वातावरण को भी ये बरसात क्या कर देती है, समाप्त
कर देती। उसी प्रकार से श्रावण मास के अंदर जो हमारे मंदिरों में कहिए बीतक चर्चा का आयोजन किया जाता है, वह इसीलिए रखा जाता है। सुंदर साथ पूरे साल तो मंदिर में माने श्रवण करने नहीं आ पाते, हो सकता है कथा श्रवण सत्संग भी ना हो पाता हो, तो कम से कम साल में जो एक महीना ये आता है बीतक का, उसमें सुंदर साथ जी उसमें क्या करते हैं? सुंदर साथ बीतक चर्चा श्रवण करने आते हैं। तो जीवन भर कहिए पूरे साल की जो त्रुटि बनी होती है जीवन में, भक्ति मार्ग में हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे जीवन में कौन सी कमी बनी है, सदगुरु ने हमारे जीवन में जो ज्ञान लेकर के आए, क्या हम उस ज्ञान का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पूरे साल में जो त्रुटि बनी होती है सुंदर साथ के अंदर, भक्तों के अंदर, अपने आप नहीं देख पाते और कहते भी है पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तो पहले अपनी पहचान करनी है। माना पहचान कर भी ली सदगुरु के द्वारा, लेकिन केवल पहचान होने तक की तो सीमित नहीं है ना। पता चल गया गाड़ी जा रही है, अमुक स्थान पर टिकट भी ले लिया, लेकिन यदि गाड़ी में बैठेंगे नहीं तो, जब तक टिकट लेकर के उसमें बैठेंगे नहीं तो अपने गंतव्य स्थान तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। उसी तरह से मान लिया तारतम्य रूपी टिकट हमने ले लिया, पहचान भी हो गई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं परमात्मा कहाँ रहते हैं, और पहचान होने के बाद भी यदि हम उस साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो भी मेरी जो आत्मा है अपने गंतव्य स्थान, अपने आनंद के स्रोत को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो साल में एक महीना जो आता है श्रावण मास का, उस श्रावण मास में हर मंदिर में कोई ना कोई गुरुजन कहिए, कोई ना कोई सुंदर साथ, कोई ना कोई भक्त इस बीतक चर्चा के माध्यम से हमें हमारी जीवनी, हमारी आपा बीती, हमारे सदगुरु ने लाकर के जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान के अंदर क्या था, वृत्तांत और राह सोई लीजिए जो हादी भरे कदम। हादी जिस मार्ग पर चले, सदगुरु जिस मार्ग पर चले, हमें भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो कैसे बढ़ना है? मंदिर में आएंगे नहीं, श्रवण करेंगे नहीं, संत गुरुजनों का सानिध्य होगा नहीं, तो हमारे जीवन में कमियां बन जाती हैं और हम परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन श्रावण मास का एक महीना जो आता है, इस महीने में जब बीतक श्रवण करने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त होता है संत गुरुजनों के माध्यम से, चाहे भक्तों के माध्यम से, हम जो पढ़ते हैं उसको, तो हमें धीरे धीरे हमारे अंदर वह सत्वगुण प्रज्वलित हो जाता है, हमारे अंदर की वह त्रुटि निकल जाती है। वास्तव में सदगुरु ने जो हमें मार्ग दिया, उस मार्ग पर हमने कैसे कदम बढ़ाना है। यदि जीवन में हमें कभी त्रुटि बन भी जाती है और साल भर में ऐसा कोई नियम छूट जाता है जो हमें करना चाहिए था, चाहे वो सेवा पूजा का नियम हो, मेर सागर का नियम हो, कोई भी मंदिर में जाने का नियम हो, संत गुरुजनों के दर्शन का नियम हो, कोई भी नियम जब हमारे जीवन से छूट जाता है, तो वे नियम जब हम बीतक श्रवण करते हैं तो पुनः हमें आत्म जागृति हो जाती है कि बीतम के माध्यम से हम अपने जीवन में उस नियम को दोबारा से पालन कर ले। इसलिए महीने में बीतक रखा जाता है। और बीतक कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है। बीतक क्या है? बीतक तो हमारी स्वयं की आपा बीती है। हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, कहाँ जाना है, और अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो रहने का साधन किस प्रकार से हमें रहना है संसार में आने पर भी, ये सब हमें कौन सिखाता है? बीतक सिखाती है। जैसे रामायण से हमें राम की पहचान हो जाती है और गीता से कृष्ण की हो जाती है, कुरान से अल्लाह की हो जाती है। लेकिन साक्षात वो धाम के धनी इस धरा पर आए, साक्षात श्यामा महारानी
सदगुरु बनकर के इस धरती पर आई, साक्षात परमात्मा स्वामी प्राणनाथ जी के रूप में इस धरती पर आए, कैसे पता चलेगा? जैसे हर धर्म शास्त्र के अनुसार हमें परमात्मा की कहिए भगवान की पहचान होती है, उसी तरह से वाणी के द्वारा और बीतक के द्वारा हमें उस परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद की क्या हो जाती है? पहचान हो जाती है। मेरे आने का इस संसार में उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। सर्वप्रथम लालदास जी महाराज जब बीतक लिख रहे थे, समझ लीजिए उन्होंने तो बीतक पूरा किया, लेकिन बीतक करने के बाद में स्वामी प्राणनाथ जी महाराज का यह समय की बात है, संवत 1748। ये कही कि सारी वाणी का अवतरण हो चुका था और 1748 के बाद में तो कोई वाणी अवतरित नहीं हुई, केवल धाम चलने मात्र का ही कोई प्रकरण उतरता गया। श्रावण मास की तीज का दिन था कि आज स्वामी प्राणनाथ जी महाराज, सभी जानते हैं प्राणनाथ जी कौन है? साक्षात दास जी महाराज की शक्ति उन्हीं के अंदर आई है, उन्हीं के अंदर विराजमान है। तीज का दिन था जब प्राणनाथ जी ध्यान मगन हो गए, ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और प्रातः काल से सायकाल हो गया, आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठे हुए हैं। सुंदर साथी बंगला जी में उनको घेर करके बैठे रहते थे, क्योंकि अष्टपहर 64 घड़ी जो अष्टपहर की जो सेवा पूजा आती है बीतक के अंदर, उसमें वर्णन किया जाता है कि सुंदर साथ की बारी लगती है। 8 पहर है, पहला पहर से कौन सुंदर साथ की बारी है, दूसरे में किसकी, तीसरे में किसकी, और सुंदर साथ आकर के कैसे कैसे अपनी सेवा करते हैं वो सब वर्णन किया गया है। लेकिन सभी सुंदर साथ बैठे हुए हैं। स्वामी प्राणनाथ जी ने प्रातःकाल से लेकर के सायकाल तक अपनी आंखें नहीं खोली, तो सुंदर साहब देख रहे हैं आज क्या बात है, अवश्य ही कोई ना कोई कारण है। ऐसा तो नहीं है कि धाम के धनी स्वामी जी हमें छोड़ करके इस संसार से विदा लेना चाहते हैं। संध्या के समय स्वामी प्राणनाथ जी ने आंखें खोली तो सारे सुंदर साथ उनको घेर करके बैठे हुए थे। प्राणनाथ जी ने कहा, अरे आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं? कश्यरी जी आज तो सुबह से आप बोले ही नहीं है, कुछ चर्चा भी नहीं हुई, कुछ आपने बताया भी नहीं, और प्रातः काल से आप ध्यान मग्न हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जाओ, यदि आपने कुछ नहीं खाया तो पहले जल्दी से कुछ खा पी लीजिए। सुंदर साथ झटपट अपने घर जाते हैं और जो भी बन पड़ा उल्टा सीधा खा करके और तुरंत आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने कुछ नहीं कहा, फिर से आंखें बंद करके ध्यान मगन हो गए। प्रातः काल ही छत्रसाल जी के पास में सब यहाँ से चले गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, खा पी नहीं रहे और आंखें बंद है, ध्यान मगन है, कुछ कह नहीं रही है, अर्थात वो यहाँ से उनका धाम गमन हो गया है। तो ये समाचार जब छत्रसाल जी के पास में पहुंचा, छत्रसाल जी ने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई और तुरंत अपने घोड़े बल्लेबाई को लेकर के और दौड़ पड़ते हैं। अपना घोड़ा लेकर के छत्रसाल जी रास्ते में केन नदी पड़ी, इतना क्योंकि बरसात का मौसम, इतनी बाढ़ उसके अंदर आई हुई है कि उसको पार करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही प्राणनाथ जी के बारे में सूचना मिली, उन्हें कुछ सूझा नहीं और अपने घोड़े को ही पानी के अंदर क्या लगा दी कि नदी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो सकती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जैसे ही बल्लेबाई को लेकर के छलांग लगाई और लेकर के अब तो वह घोड़ा भी तैर गया, पार कर गया नदी को, और पार करके नदी जैसे ही आते हैं तो क्या देखते हैं, आकर के बंगला जी दरबार के बाहर इधर उधर सुंदर साथ पड़े हुए हैं, मानो उनका प्राण छूट गया है। अंदर आकर के देखा स्वामी प्राणनाथ जी भी ध्यान मग्न है, आंखें बंद है, कुछ बोल नहीं रहे। ऐसी स्थिति में देख करके
अब छत्रसाल जी ने सोचा कि स्वामी जी मुझे छोड़ करके जा चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वो हमें छोड़ करके यहाँ से चले गए। छत्रसाल जी बोले, मारो राज रसिया बोलत नैया, चितवत नैया कैसे कि मोहि रैन कटे। जो मेरे राज प्यारे हैं, जो इस दिन मुझे कहते थे अरे आओ छत्ता क्या हाल चाल है, कहो अपने कुछ सुनाओ, और आज जब आकर के देख रहे हैं तो क्या कहते, चितवत नैया कैसे कि मोहि रैन कटे। उनके बिना मेरा कैसे दिन रैन कटेगा, जो साक्षात मेरी आत्मा के स्वामी है, और जिस तलवार ने सब यवनों का अंत कर दिया, आज मैं उसी तलवार को निकाल करके अपने आप को समाप्त कर देता हूँ। जब मेरे प्रियतम नहीं रहेंगे तो मैं रह करके यहाँ पर क्या करूँगा। और ऐसा कह करके जैसे छत्रसाल जी ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके अपनी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते थे, तुरंत प्राणनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के कहा, अरे छत्ता, क्या तूने मुझे केवल शरीर ही समझ लिया है? क्या मैं केवल शरीर हूं? मेरा शरीर अचेतन हो गया तो तूने सोचा मैं चला गया? मैं तो कभी ना आता हूं ना कभी जाता हूं, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। लेकिन इस शरीर की भी कुछ सीमा अवधि होती है, और मेरा ये सीमा अवधि अब समाप्त हो चुकी है। शरीर की जो सीमा अवधि है वो मेरी पूर्ण हो गई, लेकिन ये मत समझना मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं चला गया हूं। छत्रसाल जी बोले, हे प्रीतम, यदि आप ही नहीं रहेंगे शरीर के द्वारा तो मैं संसार में रह करके क्या करूंगा। छत्ता, तुम्हारे द्वारा तो बहुत कार्य होना है, बहुत काम तुम्हारे द्वारा होना है। सुंदर साथ की सब सेवा का भार तुम्हारे ऊपर ही है, और मैं तुमसे जुदा नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तो प्राणनाथ जी ने हाथ पकड़ करके छत्रसाल जी को कहा, हे छत्रसाल, भले मेरा शरीर यहाँ ना रहे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सभी सुंदर साथ के अंदर हूँ, सभी सुंदर साथ के अंदर मुझे देखना। और जो वाणी प्रकट हुई, 14 अंग मिले एक धनी के। जो 14 अंग है, ये जो 14 ग्रंथ है, ये 14 अंग क्या है? राज्य के ही है। तो 14 जो ग्रंथ है, 18,758 चौपाइयां, उसको मेरा अंग ही जानना। मैं तुमसे कहीं दूर नहीं हूं। लालदास जी भी वहीं पर थे, केशवदास जी भी वहीं थे। कहा, प्रीतम, जब आप नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम भी अपने आप को क्या कर देते हैं? न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो छत्रसाल जी, केशवदास जी, लालदास जी सभी अपने आप को उनके चरणों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हाथ पकड़ करके प्राणनाथ जी कहते, छत्रसाल, मेरा तो शरीर का समय समाप्त हो गया, लेकिन तुम्हें अभी बहुत कार्य करना है। सुंदर साथ की सब सेवा का कार्यभार मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं। और लालदास जी, आपको तो मेरी जीवनी लिखनी है। ब्रज रास और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन काल का जो समय बीता, वे सभी तुम्हें क्या करना है? लिखना है। और किस प्रकार से 18,758 चौपाइयां अवतरित हुई, उन सबको तुम्हें क्या करना है? लेखन करना है। इसलिए ये कार्य मैं तुम्हें सौंप करके जाता हूं, लेकिन मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तुम्हारे निकट ही रहूंगा। और केशवदास जी, आपको क्या करना है? जो ये ग्रंथ अलग अलग बिखरे हुए, उन सबको क्या करना है? इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके उनको सबको क्या करना है? तुम्हें संयुक्त कर देना है, जोड़ देना है, और जगह जगह जाकर के सुंदर साथ को क्या करना है? जगाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर साथ को, छत्रसाल जी को, लालदास जी को, केशवदास जी को अपना अपना कार्य सौंप दिया। और कार्य सौंपने पर आज कहा जाता है, तीज भई रात घड़ी 14 लोग, उपरांत चौथ भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर ध्यान को तब। तीज का दिन बीत गया था, 14 घड़ी, और प्रातः काल के समय से स्वामी प्राणनाथ जी ध्यान मगन हो गए। लेकिन चौथ के दिन स्वामी जी के शरीर को
सुंदर साथ के दर्शन के लिए रखा गया। और पंचमी वाले दिन बड़े धूमधाम के साथ बड़े आनंद मगन होकर के गाते बजाते उनके शरीर को ले जाकर के कहाँ, गुम्मट जी में बड़े प्रेम पूर्वक वहां पर पधराया गया। बोले गुम्मट जी दरबार की। तो सभी प्राणनाथ जी को बड़े प्रेम के साथ में गाते बजाते कहाँ पर पधराया जाता है, गुम्मट जी में। और कहते आज भी प्राणनाथ जी वहीं पर विराजमान है। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जाहे में धरा के धनी वारी में धरे। स्वामी प्राणनाथ जी महाराज को बड़े प्रेम आनंद मगन होकर के गाते बजाते सुंदर साथ ने गुम्मट जी दरबार में उनको पधराया गया। और जिस बंगला जी दरबार में प्राणनाथ जी बैठा करते थे वहां पर किसको पधराया गया, वहां पर किसको पधराया गया, जहां पर साक्षात प्राणनाथ जी बैठ के चर्चा किया करते थे वहां किसको रखा जाता है, कुलजम स्वरूप साहिब वाणी को वहां पर पधराया जाता है, क्योंकि 14 अंग मिल एक धनी के।
14 अंग माने रास प्रकाश षट्रोती जो 14 ग्रंथ है, वो 14 ग्रंथ मिलकर के एक धनी है। तो जब 14 ग्रंथों को जो 18,758 चौपाइयों से युक्त है, उनको बंगला जी दरबार की जो सिंहासन है वहां पर पधराया गया। आज भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो उनकी सुंदर छवि का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं बंगला जी दरबार में। और पंचमी के दिन प्रणनाथ जी को पधराया गया कहाँ पर, गुम्मट जी में। और इधर लालदास जी को हुक्म हुआ था, लालदास जी आपको क्या करना है, बीतक लिखना है। तो लालदास जी बैठ जाते हैं लेखनी लेकर के। लालदास जी लेखनी लेकर तो बैठे हैं, लेकिन आकर के प्रणनाथ जी देखने के लिए तो शरीर है गुम्मट जी में, लेकिन प्रणनाथ जी उन्हीं के अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं और बीतक लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तभी तो उनको क्या कहा गया, महामती कहा गया लालदास जी को। महामती माने महान बुद्धि का जो सागर है, वेदादि पुराणादि शास्त्रादि तथैव च पंचवेदा निरूप्यन्ते तस्य नाम च महामती। जो वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा क्या करे, एक परम तत्व परमात्मा सच्चिदानंद का जो निरूपण कर दे, उसी को महामती कहा गया है। महामती शब्द शौनक जी को भी कहा, क्योंकि वो भी महान बुद्धि के सागर थे, शुभदेव जी को भी कहा गया है। और इधर महामती जिसकी महान बुद्धि होती है, तो इधर स्वामी प्रणनाथ जी महाराज लालदास जी के अंदर आकर के विराजमान हो जाते हैं और बीतक लिखना क्या कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी तक क्या करते हैं, उसको पूरा कर देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे ही बीतक में सबसे पहले जो चौपाई आती है, भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में, पुराण तो 18 है, कितने पुराण है, 18 पुराणों में केवल भविष्य पुराण को लालदास जी ने माध्यम बनाया। और भविष्य पुराण को माध्यम बना करके उसमें राजाओं का वर्णन किया गया। राजा किसको कहा जाता है, जो सिंहासन पर बैठता है, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, यश होता है, जो महान कार्य करता है, उसको राजा, जो कीर्ति में, यश में हर तरह से क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है, उसी को राजा कहा गया। लेकिन लालदास जी महाराज ने यहाँ पर जो राजा का वर्णन किया है, माने कलयुग में जो राजा होने वाले हैं वो कौन है, बुद्ध निष्कलंक अवतार, वे राजाओं की संज्ञा में आने वाले हैं। तो गाड़ी पर बैठने वाले को यहाँ पर संज्ञा नहीं दी गई, जो गाड़ी पर बैठते हैं। वास्तव में जिसका कर्म महान हो, जिसका कर्म महान होता है, जैसे अम्बरीश राजा हुए, राजा अम्बरीश का वर्णन आता है। वे सम्राट होते हुए, राजा होते हुए भी क्या करते थे, भक्ति में क्या थे, ओतप्रोत थे। भगवान की भक्ति में इतने निश्चल थे कि साक्षात अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के जो राजा दुर्वासा ऋषि थे, उनको भी क्या कर दिया था, उन्होंने परास्त कर दिया था। दुर्वासा ऋषि को बड़ा मान हुआ था अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का। लेकिन ज्ञान के साथ में यदि भक्ति का सानिध्य ना हो, और भक्ति का मतलब क्या होता है, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात निरंतर सेवा में रत रहना, उसी को भक्ति कहा है। अब दुर्वासा जी में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में भक्ति और वैराग्य नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान होते हुए क्रोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर समझ लीजिए क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध ज्यादा हो गया है, तो हमें भक्ति का सानिध्य नहीं है, क्योंकि जहां भक्ति आ जाती है वहां सेवा अपने आप आएगा। भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर सेवा का गुण हो, और जिसके अंदर सेवा का गुण नहीं है, समझ लीजिए अभी उसकी भक्ति अधूरी है। क्योंकि स्वामी प्रणनाथ जी कहते हैं, तुम प्रेम सेवाए पामसी पार, और जिसके अंदर प्रेम, सेवा, विनम्रता, दीनता, गरीबी आ जाती है, तो उसी के अंदर में भक्ति का गुण आ जाता है।
जो जो गरीबी लीजिए साथ में त्यों त्यों धनी को पाइए मान। माने जब तक जीवन में विनम्रता नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, दया प्रेम सहिष्णुता नहीं होगी, तो जी भक्ति आ ही नहीं सकती है। अम्बरीश राजा के अंदर कुट कुट करके भक्ति भरी थी, तो दुर्वासा जी ने उनको मारने का प्रयास किया तो भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि भक्त थे। आपने सभी ने कथा का श्रवण किया है। लेकिन जो भक्त अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा उसके योग और क्षेम का वहन करते हैं। गीता में भी आता है, अन्यंश चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसकी योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। तो अनन्य भाव से कौन करेगा? सबसे पहले तो पहचान। जब तक पहचान नहीं होगी उस परमात्मा की, तो अनन्य भाव आ ही नहीं सकता है। और पहचान के साथ साथ भक्ति। भक्ति कब आता है? जब सेवा उसके जीवन में आ जाए। जब तक सेवा नहीं आएगी तो भक्ति की पहली सीढ़ी पर भी वे प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए अपने निजानंद संप्रदाय में सबसे पहले सेवा पूजा को रखा गया है। प्रातःकाल उठते ही क्या कहते हैं कि अपने जीवन में क्या होना चाहिए? सेवा पूजा का क्रम होना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही क्या करते हैं? सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो बीतक को श्रवण किया जाता है। इस बीतक के अंदर किस प्रकार से गोपियां चली, किस प्रकार से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने कदमों को बढ़ाया। वो तो साक्षात श्यामा महारानी थी, जो परमधाम से संसार में प्रकट हुई। राज्य के लादनी शक्ति है, क्या उनको सेवा की जरूरत है? क्या स्थान स्थान पर जाकर के, गांव गांव में जाकर के उनको परमात्मा को खोजने की आवश्यकता थी? लेकिन ये सब लीलाएं क्यों हुई? क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी सच्चिदानंद परमात्मा है, उस सच्चिदानंद परमात्मा को ये मानव जान सके वो परमात्मा है कौन, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसको प्राप्त करने का मूल उद्देश्य क्या है और कैसे उसको प्राप्त किया जाएगा। इसलिए सदगुरु महाराज के आने का ये कारण बना इस संसार के अंदर। सदगुरु देवचंद्र जी ने कैसे कदम बढ़ाए, कैसे स्वामी प्रार्थना जी ने आकर के घर घर जाकर के सुंदर साथ की जागनी की, और जो माया में सुंदर साथ सोए हुए थे किस प्रकार से प्रेम पूर्वक हाथ पकड़ कर के उनको संसार से बाहर निकालने का क्या दिया? मार्ग बताया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। 17 राजा सत्युग में कई राजा कृत, तीन अपनी भुगती तापर भयो कृत। सत्युग में जो राजाओं का वर्णन किया गया, जिसमें 17 राजाओं का वर्णन आया, क्योंकि समय कम है तो हम पूरे सब राजाओं का वर्णन नहीं करेंगे, केवल इतना ही कह करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो राजा शब्द आया है, ये राजा शब्द केवल गद्दी पर बैठने वाली राजा नहीं, जिसके जीवन में कर्म प्रधान है, जिसके केवल जीवन में भक्ति प्रधान है, जिसके जीवन में प्रेम प्रधान है, यहाँ पर उसी को राजा कहा गया। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों के राजाओं का जो भक्ति, कर्म और प्रेम में प्रधान रहे राजा, उन राजाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। और अंतिम में जो कलयुग के राजा का वर्णन आता है, वो विद्याविनोद निष्कलंक राजा के को संबोधित किया गया। माने क्रम से जो राजाओं का वर्णन आया, तो विद्याविनोद निष्कलंक राजा कौन हुए? स्वामी प्राणनाथ जी महाराज, इस कलयुग के राजा जो परमात्मा भी थे, उनके अंदर भक्ति, प्रेम, यश, प्रतिष्ठा जो कूट कूट करके भरा हुआ था। ऐसे समय प्राणनाथ जी को इस ब्रह्मांड में दर्शाने के लिए यहाँ इस भविष्य पुराण में राजाओं का वर्णन किया गया है। साक्षात परमधाम, जहाँ पर सच्चिदानंद परमात्मा का वास है, ऐसे परमधाम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो फेर के मोल मिलावे की बीतक,
जैसी आज्ञा धनी की सो बाता गुजरत। अब चलते हैं कहां पर? परब्रह्म के अंदर, जहां पर अपनी मूल बातें हैं, अपना मूल मिलावा है। हम कहाँ रहते थे, क्या करते थे और किस प्रकार से राजी महाराज ने हमें संसार में उस अपने परमानंद का जो स्रोत था, जो आनंद का स्रोत था, उस आनंद के स्रोत से बिछड़ करके और हम कहाँ आ गए? इस असत जड़ और दुखमय संसार में आ गए। सच्चिदानंद सत्य चेतन आनंद अनंत और अद्वैत। सच्चिदानंद क्या है? सत्य, जिसका कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सत्य किसको कहा? जिसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस संसार में देखिए, जन्म होता है तो बच्चा छोटा होता है, केवल छोटा ही रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, उसके बाद में वृद्धावस्था। ये तो संसार परिवर्तनशील है। जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, वृद्धि भी होता है, ह्रास भी होता है, सब कुछ यहाँ पर परिवर्तनशील है। लेकिन परमात्मा को कहा है सत्य, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चेतन माने प्रकाश, और ऐसा प्रकाश ने तद्भाष्यतो सूर्यो न शशांको ने पावका यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता के अंदर गाया है, वे तद्भाष्यतो सूर्यो माने ऐसी चेतन, ऐसा प्रकाश पूरे परम धाम के अंदर जो व्याप्त है, उसकी चेतनता, वह स्वयं भी चेतन है, प्रकाशित है, और परम धाम के जर्रे जर्रे में उनका प्रकाश विद्यमान है। और उनके प्रकाश को न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब उनको प्रकाशित नहीं कर सकते। वह तो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, इसलिए उसको क्या कहा है? चेतन कहा है। संसार में देखिए, यहाँ पर अगर घर में हम लोग जाते हैं तो अंधेरे कमरे में प्रवेश करते तक टॉर्च जलाना पड़ता है। किसकी जरूरत होती है? टॉर्च की। रात्रि हो जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, और प्रातःकाल जब सूर्य निकलता है तो जो प्रकाश आता है तब जाकर के हमें कुछ दिखाई देता है। लेकिन वहां पर न तो रात्रि ना ही दिवस, 24 घड़ी वहां पर प्रकाश होता है। ऐसी वहां पर चेतनता है, और ऐसी चेतनता में भी परमात्मा स्वयं है। तो आइए, आनंद, आनंद क्या है? आनंद तो एक ऐसा स्रोत है जिसको प्राप्त करने पर वह कभी समाप्त होता ही नहीं। संसार में थोड़ा सा भी सुख का हम आस्वादन लेते हैं, अभी सुख मिला, थोड़ी देर में क्या हो जाता है? वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वह ऐसा आनंद है जो न तो सुख में और न ही दुख में परिवर्तित होता है, वह हमेशा आनंद मगन होता है। इसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, इसमें केवल इश्क ही इश्क है। उसको हम आनंद कहते हैं, जिसको सत्य, चेतन, आनंद, अनंत और अद्वैत कहा है। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कभी परिवर्तन जो नहीं होता, उसी को सच्चिदानंद कहा है। और ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा ऐसी प्रेममयी, इश्कमयी, आनंदमयी भूमिका में विद्यमान है, जिसको हम ब्रह्मधाम कहते हैं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, जिसको अद्वैत भूमिका कहा गया है। उस अद्वैत भूमिका में ऐसी वो परमात्मा विराजमान है, जिसको स्वलीला अद्वैत कहा है। ऐसी वे स्वलीला अद्वैत परमात्मा नाईश्वर ना मूल प्रकृति तादिर की कहूं आपा बीती। जब कुछ भी नहीं था, ना ये संसार, ना प्रकृति, ना ईश्वर, कुछ भी नहीं था, केवल वे परमात्मा अपने आप में पूर्ण थे। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो परमात्मा अपने आप में पूर्ण थे, वैसे सच्चिदानंद परमात्मा, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है,
शाश्वत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगम परिधाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। ऐसे वो परमात्मा जो क्षर से परे अक्षर और अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत धाम में विराजमान है। आइए ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा को हम बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। क्यों उनका वर्णन किया जा रहा है, उन सच्चिदानंद परमात्मा का? क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, न ये संसार, न प्रकृति, न ईश्वर, उस समय केवल एक वही था जिसको क्या कहा है, अद्वित, जो अपने मूल में विद्यमान था। और यदि कहें तो परमात्मा अपने गुणों से अपने नाम को उद्बोधन करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो माखन चोर, मुरली बजाए तो मुरली मनोहर, गैया को चराया तो गोपाल, गिरिराज को उठाया तो गोवर्धन धारी। ऐसे ही जैसे जैसे परमात्मा में गुण होते हैं, वैसे ही वो अपने गुणों के अनुसार अपने नाम को सुशोभित करते हैं। तो परमात्मा राजते स्वयं प्रकाशत यह से राजा, जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, उनको कोई प्रकाशित कर ही नहीं सकता है। ऐसे उस परमात्मा को हम राज शब्द से क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उन सच्चिदानंद परमात्मा को हम कृष्ण शब्द से भी क्या करते हैं, उद्बोधित करते। क्या करते हैं? कृषि वाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचका तयोरेकम कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षणम। पुराण संहिता में आया है, कृषि वाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति वाचका। कृष्ण शब्द से सत्य का बोध होता है। कृष्ण जो शब्द है उससे हमें सत्य का बोध होता है। और नश्च, कृषि वाचको शब्द नश्च निर्वृत्ति माने अणा जो आया है बाद में कृष्णा, कृष्ण से सत्य का बोध होता है। जो अणा शब्द आया है वो निर्वृत्ति वाचक शब्द है, माने मोक्ष आनंद। सत और आनंद के बीच में चिद का योग है तो क्या बन जाता है, सच्चिदानंद बन जाता है। तो तयोरेकम कृष्ण नाम माने जो ये कृष्ण नाम है ये सच्चिदानंद का लक्षण है। कृषि भूवाचको शब्द नश्चन्द्रति वाचक तयोरेकम कृष्ण नाम सच्चिदानंद लक्षणम। कृष्ण से सत्य का बोध होता है और नश्चन्द्रति वाचक, नश्चर माने जो निवृत्ति वाचक, निवृत्ति माने सब निवृत्ति से उठ करके केवल जो मोक्ष और आनंद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो आनंद शब्द है, इस सत्य और आनंद के बीच में किसका जोड़ होता है, चिद का जोड़। तो क्या बन जाता है, सच्चिदानंद बन जाता है। और तयोरेकम कृष्ण नाम, ये जो कृष्ण नाम है ये सच्चिदानंद का लक्षण है। तो लक्षण जानते किसको कहते हैं? अगर हम कहें चीनी, तो चीनी का लक्षण क्या होता है, गुण। चीनी का गुण क्या है, कोई बताए? चीनी का गुण मिठास है। अगर रसगुल्ला खाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे भाई मिठास आ गई, चीनी आ गई मुंह में, क्या आ गई, चीनी। तो जैसे मीठा खाते हैं तो चीनी का स्वाद मिलता है। और अभी यहाँ पर गर्मी आ जाए, खूब माने खूब गर्मी निकलना प्रारंभ हो जाए यहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो अग्नि है, बड़ी भागता आ रही है। तो अग्नि का गुण क्या है, गर्मी, दाहकता। और सच्चिदानंद का गुण क्या है, कृष्ण है। सच्चिदानंद का गुण, जैसे चीनी का गुण मधुरता होता है, अग्नि का गुण दाहकता होता है, उसी प्रकार से सच्चिदानंद का जो गुण है वो कौन है, कृष्ण है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर इस परमात्मा को हम राज भी कहते हैं तो राज, यदि परमात्मा है सच्चिदानंद, यदि राज है तो राज का गुण कौन है, कृष्ण है। अगर राज चीनी है तो मधुरता कौन है, कृष्ण है। तो क्या चीनी से उसकी मिठास को अलग किया जाएगा, नहीं कर सकते। रसगुल्ले से उसकी मिठास को अलग कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से यदि राज
परमात्मा है, सच्चिदानंद है, तो उस राज की मिठास कृष्ण है। तो कृष्ण और राज को हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए राज ही कृष्ण है और कृष्ण ही राज है। उस सच्चिदानंद परमात्मा को हम क्या कहते हैं? राज कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ उस मूल विलावा में कहिए, उस परमधाम के अंदर कहिए, तो क्या करते हैं? अब उस परमात्मा ने, वैसे तो वह स्वलीला अद्वैत है, लेकिन स्वलीला अद्वैत होते हुए भी अब परमात्मा का भी मन करता है कि मुझे भी क्या हो, आनंद में मैं भी ओतप्रोत हो जाऊं। तो क्या करते हैं परमात्मा? अपने उस सच्चिदानंद को 3 पदों से युक्त कर देते हैं। सत्य से अक्षर ब्रह्म को प्रकट कर देते हैं और चिद से वह स्वयं है, और आनंद से अपनी अलादनी शक्ति श्यामा को प्रकट कर देते हैं। तो क्या बन जाता है? सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद परमात्मा की। तो ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा जिन्होंने अपने आनंद रंग से अपनी अलादनी शक्ति श्यामा को प्रकट किया, और श्यामा के जो 4 अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनसे 3-3 हजार प्रज्ञा प्रकट होती है। तो क्या बन जाती है? 3 चौक 12,000 ब्रह्मात्माएं वहां पर प्रकट हो जाती हैं। और उस परमधाम के अंदर क्या होता है? प्रेम, इश्क और आनंद की क्या होती है? लीलाएं वहां पर होती है। जो इश्क में, प्रेम में, आनंद में जो सराबोर रहते हैं, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते, हर समय इश्क, आनंद और प्रेम है, उसके अलावा कोई दूसरा कार्य वहां पर नहीं है। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड पार है, लीला श्री परम धाम की परमधाम की, जिसके अंदर परम धाम, धाम तो अनेकों होते हैं लेकिन वह है परम धाम। माने जहाँ वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, शिवलोक में शिव रहते हैं, कहीं भी उनको धाम कहा है, लेकिन जिसमें साक्षात परमात्मा रहते हैं उसको क्या कहा है? परम धाम कहा है। उसको दिव्य ब्रह्मपुर भी कहा है और ब्रह्म धाम भी कहा है। अनेक अनेक उसका नाम रखा गया है। और इधर रूहे बेनियाज थी 20 दरगाह 12,000, जाने नाम वर्ष की साहिबी अपार। वह जो परमात्मा की जो अलादनी शक्तियां हैं, जो रूहें हैं,
आनंद विहार करती हैं, इश्क लेती हैं, देती हैं, लेकिन उनकी साहिबी को नहीं जानती। परमात्मा वास्तव में उनका स्वरूप क्या है, और वही उनके कौन है? आशिक है। लेकिन आत्माएं क्या जानती है? कि हम आशिक हैं। आशिक जानते हैं, सब रूहें जानते हैं कि हम आशिक हैं, लेकिन आशिक कौन है? राजी महाराज है। एक होता है आशिक और एक होता है माशूक। आशिक किसको कहा जाता है? आशिक किसको कहते हैं? आशिक कहते हैं जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं? आशिक। और माशूक जिससे प्रेम किया जाता है। उधर आशिक तो स्वयं परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के तो अंग हैं। कौन? चाहे वो सत्य हो, चाहे वो आनंद हो। और आनंद में जो श्यामा महारानी है, उन्हीं की अनादिनी शक्तियां हैं। राज्य महाराज सभी को प्रेम देते हैं, लेकिन उनको इतना आनंद, इतना प्रेम, इतना इश्क मिला ब्रह्मात्माओं को, तो क्या समझने लगी? अरे आशिक तो मैं हूं, अरे आशिक तो मैं हूं। क्यों? मैं ही तो प्रीतम से प्रेम करती हूँ, और मैं ही सब रोह से प्रेम करती हूँ। अपने को आशिक मान बैठी, और जो ब्रह्मात्मा है वो भी अपने को आशिक मान बैठी। और क्या कहते? राजी आप तो माशूक हैं। क्यों? हम आपसे प्रेम करती हैं, आप हमारे माशूक हैं, और हम आपके आशिक हैं। आशिक माने जो प्रेम करता है उसको आशिक कहते हैं, और जिससे प्रेम किया जाता है उसको माशूक कहते हैं। लेकिन राजी सोचते हैं मन में, भगवान परमात्मा सोचते हैं, अरे रूह तुम क्या जानो, मेरे से प्रकट हुई और मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी आशिक हूं। तो इस आशिक और माशूक के संबंध को लेकर के वहां पर क्या होता है? क्या हो जाता है? वार्तालाप करिए। क्या होता है परम धाम के अंदर? संवाद। और क्या संवाद हुआ? रूह कहते राजी महाराज हम आपकी आशिक हैं, आत्माएं कहती हम आशिक हैं, और राजी कहते हम आशिक हैं। लेकिन इसका ब्यौरा कैसे, इसको निरूपण कैसे किया जाए? कौन आशिक है, कौन माशूक है? तो परमात्मा साक्षात राजी महाराज आज अपने दिल में ले लिए इस बात को। दिल में क्या लिया? जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माही नूर, ता पीछे हादी रोहन में योकर हुआ जहूर। तो राजी आज दिल में लेकर के बैठे, क्योंकि समय के अनुसार ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। वर्णन करने के लिए तो आप इसमें 6 दिन लगा दीजिए, पूरा परम धाम का वर्णन ही करते रह जाएंगे। लेकिन कल का प्रसंग के अनुसार माने हमें 8 या 9 दिन में बीतक को पूरा करना है, तो उसी के अनुसार में तो माने पहले मूल अद्वैत में भूमि जहाँ इशक, उस मूल अद्वैत भूमिका में जहाँ प्रिय प्रीतम और सखी जनों के बीच पारस्परिक प्रेम संवाद हुआ। और कौन सा पारस्परिक प्रेम संवाद हुआ? आशिक और माशूक को लेकर के। रूहें कहती है मैं आशिक हूँ, और राजी कहते हैं मैं आशिक हूँ। तो राजी ने दिल में लिया कि चलो देखते हैं कौन आशिक है और कौन माशूक है। आज तीसरी धूम में बैठे हुए हैं राजी सब सखियों के साथ में, और चांदनी चौक में आकर के कौन खड़े हुए हैं? अक्षरधाम। प्रणाम करने आते हैं प्रतिदिन। तो पहले दिल में लेकर के बैठे थे। अक्षरधाम जैसे प्रणाम करने के लिए आए, और अक्षर कौन है? अक्षर जो छीन में देख के पल में उड़ावे, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, जो पलक झपकते ही करोड़ों ब्रह्मांडों को बना देती और मिटा देते हैं। दुनिया को बनाने और मिटाने का कार्य जो करते हैं वो कौन है? अक्षर ब्रह्म। तो ऐसे अक्षर परमात्मा आज जब प्रणाम करने आए, प्रतिदिन का नियम था प्रणाम करने तो जाते ही थे। राजी ने आज पहले दिल में लिया था, श्यामा जी बराबर में बैठी है, सब सखियां बैठी हुई हैं सामने, और जैसे अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में खड़े हैं, तो राजी ने आज उनको दृष्टिपात किया, आज उनको अपनी दृष्टि दे दी। रोज तो सब सखियों को देखती थी, उन्हीं के साथ में आनंद मगन रहते थे, लेकिन आज अक्षर ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म को क्या किया? दृष्टिपात किया, उनको देख लिया। और जैसे अक्षर ब्रह्म को देखते हैं, श्यामा जी साइड में बैठी थी, श्यामा जी ने देखा अरे सब व्यस्त थे, आनंद में मगन थे, लेकिन हमें छोड़ करके आज प्रीतम किसको निहार रहे हैं?
तुरंत उठ जाती और उठ करके सामने देखा तो कोई चांदनी चौक में दूसरा पुरुष खड़ा हुआ है। उधर सब आत्माएं भी उठी, ब्रह्मात्माओं ने भी खड़े होकर के देखा, अरे ये दूसरा पुरुष कौन है। उधर सखियों की दृष्टि अक्षर ब्रह्म के ऊपर और अक्षर ब्रह्म की दृष्टि सखियों के ऊपर पड़ जाती है। तो यहीं से इस खेल का क्या बना, कारण उपस्थित हो जाता है। अक्षर ब्रह्म ने सोचा, अरे मैं तो नित्य प्रति परमधाम में आता हूँ, दर्शन करके चला जाता हूँ, लेकिन आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कौन है, ये क्या करती है स्त्रियां परमधाम के अंदर। और उन सब सखियों की दृष्टि जब अक्षर ब्रह्म के ऊपर पड़ी और उन्होंने सोचा, दूजा मर्दना कहाँ गई, दूसरा पुरुष तो कहा ही नहीं है, केवल एक प्रीतम ही हमारे हैं, और ये आज दूसरा मर्द दूसरा पुरुष देखने में आ रहा है, कौन है। अक्षर के दिल में ये बात बैठ गई, उधर सखियों के दिल में बैठ गई। वे राज्य को प्रणाम करके ऐसे ही लौट जाते, कुछ कहते नहीं है, और दिल में ले लिया और जाकर के अक्षरधाम में ध्यान मग्न हो जाते हैं। उसको कहा है अक्षर ब्रह्म का ज्ञान में तप। और अंदर ही अंदर उथल पुथल हो रही है। राज्य से प्रार्थना करते प्रीतम हे धनी, परमधाम के अंदर वे सखियां कौन थी और परमधाम में कौन सी लीलाएं होती हैं। तो परमात्मा राज्य महाराज ने अपने आनंद की बूंद का चौथा अंश अक्षर ब्रह्म को प्रदान किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद की बूंद का चौथा अंश का भी एक अंश उनको प्रदान किया, और उस आनंद की बूंद का अंश प्राप्त करके आनंद मगन हो जाती है अक्षर ब्रह्म, उसी में ध्यान में मग्न हो जाते हैं, जिसको ज्ञान में तप कहा। और उनके जो चतुष्पाद विभूति है वही आनंद की बूंद का स्रोत सत स्वरूप में, सत से केवल में, केवल से सबलिक में, और सबलिक से अव्याकृत में होते हुए प्रकृति पुरुष की ऐसी लहर दौड़ उठी, और उस लहर में ही क्या हो जाता है, आदि नारायण महाविष्णु की उत्पत्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बनकर के खड़े हो जाते हैं, जिसमें 14 लोगों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये 14 लोग बनकर के खड़े हो जाते हैं। उधर सखियों के मन में ये बात चल रही थी, वो आज पूछी बैठी कि प्रीतम ये बताओ, आशिक आप है कि हम हैं। राजी ने कहा आशिक तो मैं हूं, तुम तो मेरी माशूक हो। चलिए मान लेते हैं राजी आशिक आप हैं, तो हमसे कुछ छिपाएंगे तो नहीं। राजी ने कहा नहीं छिपाऊंगा, बताओ क्या पूछना है। आज तक आपने हमें बताया क्यों नहीं कि परमधाम में दूसरा भी पुरुष होता है। कहा आपने कभी मुझसे पूछा ना, लेकिन हे प्रीतम आज हम पूछती है जो दूसरा पुरुष अभी अभी आया था वे कौन है। राजी बोले वे मेरा बाल स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म तो ये क्या करते हैं, ये ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते हैं, संसार को बनाने और मिटाने। ब्रह्मांड क्या होता है, संसार क्या होता है, सब वर्णन करके बता दिया। ये दुख का संसार है जिसमें जन्म होता है, मृत्यु होती है, वृद्धि होता है, ह्रास होता है, अपना पराया, छोटा बड़ा, मोह। इस प्रकार से राजी ने जब सब वर्णन करके बताया तो सखियों के मन में बड़ी लालसा प्रकट हुई है। प्रीतम यदि आप हमारे आशिक हैं और हम आपके माशूक हैं, तो हम आपसे क्या कहते हैं, हमें वो खेल का क्या कराइए, दर्शन करा दीजिए। जिसका आप वर्णन करके सुना रहे हैं बड़ा सुंदर लग रहा है सुनने में, तो आप हमें उसको दिखा दीजिए। राजी ने कहा सखियों, आज तक तुमने केवल आनंद देखा है, प्रेम देखा है, इश्क देखा है, और उसी में ओतप्रोत रही, लेकिन तुम नहीं जानती हो कि दुख तो बड़ा भयावह है, और वैसा भयावह है यदि दुख के संसार में तुम एक बार चली गई ना, तो वहां जाने के बाद तुम मुझे याद नहीं रखोगे, तुम मुझे भूल जाओगे। तो कहते हैं अच्छा, आपको हमारे पर इतना भरोसा भी नहीं है कि हम आपको भूल जाएंगे। शर्करा कर्करा ने शादव्रतम, शर्करा मानी यदि चीनी अपना स्वाद भूल जाए, बालों से तेल निकल आए, लेकिन हम आपके प्रिय हैं, कभी अप्रिय नहीं बनेंगे। एक बार नहीं 1000 बार आजमा करके देखना है प्रीतम, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। राजी से वादा करते हैं।
मने किया हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फिर फिर फिर। बार बार हमसे मना किया प्रीतम ने, लेकिन हमने जब नहीं मानी तो हमें दर्जी ने कहा देख लो सखियों, तो बड़ा भयानक खेल है, उसमें जाकर के मुझे भूल जाओगी। आप चिंता ना करें राज जी, हम आपको भूलेंगे नहीं। एक बार नहीं, आप बार बार आजमा करके देख लेना, नहीं हम आपको नहीं भूलेंगे। चलो ठीक है, अगर नहीं भूलोगी तो मूल मिलावे की उस अद्वैत भूमिका में राज शर्मा जी और सब सखियां घेर करके बैठ जाती है। कहा? मूल मिलावट के अंदर। और बैठी कैसे है? एक दूसरे से सट करके बैठी है और गले में गलबैया डाल करके। और एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? जो तू भूले मैं तुमको देऊंगी तुरंत जगाए, और मैं भूलूं तो तू मुझे दीजिए तुरंत उठाए। हे सखी, यदि मैं भूल जाऊंगी ना तो तू मुझे उठा देना, और तू भूल जाएगी तो मैं तुझे उठा दूंगी। राज्य से कह तो दिया कि प्रीतम, हम दुख के ब्रह्मांड में भेज दीजिए, हमें दुख का खेल दिखाइए, लेकिन मन में थोड़ी थोड़ी क्या है, शंका हो रही है, धड़कन बढ़ रही है। क्यों? क्यों कहीं ऐसा ना हो प्रीतम जो कह रही है वास्तव में वो हो ना जाए, और यदि ऐसा हो गया तो हम उनसे बिछड़ जाएंगे, हम उनसे अलग हो जाएंगे। तो गलबैया डाल करके बैठ गई एक सखी दूसरी के साथ में, और कहती दाड़े की कलियों की भांति, और कह रही है क्या? जो तू भूली मैं तुझे दूंगी तुरंत उठाए, और मैं भूलूं तो तू मुझे दीजिए तुरंत बताए। मैं भूलूं तो तू जगा देना, और तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी। ऐसा कह रही है। तो रज्जी महाराज ने अपने इश्क का ये आनंद का, खामोशी का आवरण सखियों के ऊपर डाल देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। उतरती अरवासो पैया अलस्तो भैरव गुम, मासूत जिने में जाए कि जिन मुझे भूलो तुम। मने उतरते समय रज्जी महाराज ने कहा, वादा किया क्या? अलस्तो भैरव गुम, हम आपको भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, लेकिन उस नासूक जमीन में जाकर के जो फना हो जाने वाली है, मिटने वाली जो भूमि है, तुम वहां जाकर के मुझे भूल जाओगी। लेकिन हम जब नहीं माने तो रज्जी महाराज ने कहा ठीक है जाओ, फिर उस खेल का क्या करो? जो में देखे सपन यो तुझे हम ब्रज बधू जन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जैसे ही रज्जी महाराज ने हमारे ऊपर खामोशी का क्या डाल दिया? आवरण डाल दिया। ब्रह्मांड बनाने और मिटाने का कार्य कौन करते हैं? अक्षर ब्रह्म करते हैं, ब्रह्मांड को बनाना और मिटाना। तू कोल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मोल मिलावे दिन कोई और नहीं।